देखें, ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 6 सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए बता रहे हैं। 4th सेमेस्टर में 2 किताबें, पहली किताब है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं। दूसरी किताब है मैकेनिक्स अभी शुरू नहीं की, शुरू करेंगे तभी इसके राइटर बताएंगे। अब ऑनलाइन हम लाइव भी पढ़ाते हैं, वीडियो से भी पढ़ाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ अश्विनी ट्यूशन सेंटर के नाम से, अश्विनी ट्यूशन सेंटर के नाम से। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इसकी कुछ वीडियो निकल के आएंगी। अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए वीडियो से तो तुम हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर 7456813684 इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई समझ में आए तो जुड़ना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, डेमो के लिए 3-4 दिन पढ़ना फ्री है। अब अगर तुम फीस के बाद अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो फीस के बारे में पता करना चाहो तो व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फ़ीस भी बता देंगे, ये पढ़ाई की फ़ीस कितनी है। अगर तुम्हें पढ़ाई की फ़ीस समझ में आए तो फीस पे करना और इससे जुड़ना, और जुड़ने के बाद अपना सारे क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगे। 25 साल से अधिक हमें पढ़ाते हुए हो गए। नाम हमारा अश्विनी सक्सेना है, 20 रुपये में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत में पढ़ाता है, यूपी में। बस यही बताना है। देखें, कल की वीडियो में एक चैप्टर चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज बने और इसमें 2 क्वेश्चन हमने करा दिए थे, तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस पूरी किताब की एक खासियत है कि जितनी भी एक्सरसाइजें हैं उसके सारे क्वेश्चन एक से हैं। कल हमने एक से ही 2 क्वेश्चन कराए थे और इसमें 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन एक से हैं। अब हम तुम्हें थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम निकालते हैं। एक क्वेश्चन है, ये फार्मूले हमने कल दिखाए थे। इस क्वेश्चन का इस फार्मूले से सबसे पहले कंपेयर की जाएगी। कंपेयरिंग करेंगे तो PQR मिलेगा। जब वो PQR मिल जाएगा तो इन 6 में से कोई एक फार्मूला संतुष्ट होगा और वो फार्मूला संतुष्ट होगा वही उसका CF कहलाएगा। फिर आगे का इतना निकालने के बाद फिर हम तुम्हें बताएंगे। अब तुम लोग क्वेश्चन लिखो और इसकी कंपेयरिंग करना शुरू करते हैं। मेथड बिल्कुल सारे क्वेश्चनों का एक सा है। लिखें, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें और ये पेज नंबर भी पड़ा हुआ है। क्वेश्चन एक्सरसाइज बने पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले इससे कंपेयरिंग की जाएगी। लिखें कंपेयर, साथ में लिखें d2y/dx²। लेकिन एक कंपेयर ऐसे हो नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? यानी कि इससे कंपेयरिंग करनी है तो d2y/dx² बिल्कुल अकेला होना चाहिए। इसलिए इसको हम 3 - x से यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर कंपेयर हो पाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडेड बाई 3 - x। अब इससे जब डिवाइड करेंगे तभी ये आएगा d2y/dx² माइनस का 9 - 4x/3 - x और dy/dx प्लस का आएगा 6 - 3x और 3 - x इंटू y बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। अब इसकी तुलना बनेगी, कंपेयर बनेगी, इसीलिए डिवाइड किया। अगर इस पोजीशन में लिखा होता तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब इससे हम इसकी कंपेयर कर रहे हैं। लिखो, साथ में लिखते हैं कंपेयर d2y/dx² प्लस का p/dy/dx प्लस qy बराबर r। इससे तुलना करते हैं तो dy/dx अगर छोड़ देंगे तो p बराबर यहाँ पर आएगा, p बराबर माइनस का 9 - 4x/3 - x। अब यहाँ पर y और y छोड़ देंगे तभी ये q बराबर आएगा 6 - 3x/3 - x और ये r बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ये PQR इस तरह से हर क्वेश्चन में निकाला जाएगा। कल भी दोनों क्वेश्चनों में इसी तरह से निकाला गया था। अब इनमें से कोई एक फार्मूला संतुष्ट होगा। अगर तुम्हें डायरेक्ट मालूम हो जाए कि पहला फार्मूला संतुष्ट होगा तो पहला लगा सकते हो, मालूम हो जाए 5वां संतुष्ट होगा तो 5वां लगा सकते हो, मालूम हो जाए 7वां संतुष्ट हो जाएगा तो 7वां डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर नहीं मालूम होता है तब तो तुम्हारी मजबूरी है, नंबर 1 से ही लगाना शुरू करोगे, जो संतुष्ट होगा वहीं पर रोक दोगे। एक के बाद फार्मूला संतुष्ट कोई नहीं होगा। अब देखो, दिखाते हैं तुम्हें। सबसे पहले पहला फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि मालूम ही नहीं ऐसा कौन सा संतुष्ट होगा, इसलिए हम पहले फार्मूले से लगाना शुरू करते हैं। 1 + p + q। 1 की जगह 1 आया, p की जगह पर आएगा माइनस का
9 माइनस 4x बटे 3 माइनस एक्स और 6 माइनस 3x बटे और 3 माइनस एक्स आएगा। इसमें से 3 माइनस एक्स यहाँ से ले लें एलसीएम, तभी ये आएगा 3 माइनस एक्स माइनस 9 प्लस का 4x प्लस का 6 माइनस 3x माइनस एक्स और माइनस का 3x, ये हो गया माइनस का 4x कट जाएगा, 6 और 3 9 से 9 कट जाएगा, तो ये आएगा 0। अब 0 आ गया तो ये फार्मूला संतुष्ट हो गया। अब हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है हम तुम्हारे सारे संतुष्ट करके दिखाएं। अब तुम अगर चाहो अपनी संतुष्टि के लिए घर पे अगर टाइम खाली हो तो ये 7 फार्मूले में से 7 फार्मूले संतुष्ट करके देखना, कोई भी फार्मूला तुम्हारा संतुष्ट नहीं होगा, केवल एक फार्मूला ही संतुष्ट होगा, चाहे कोई सा भी हो जाए। इसमें पहला हो गया तो ये पहला हो गया। अब इसे संतुष्ट होने का मतलब ये हुआ, आगे लिखा हुआ है CF बराबर U बराबर e की पावर x, मतलब इसका CF जो है वो e की पावर x के बराबर है और CF को जो प्रदर्शित किया गया है वो किससे किया गया है, U से। तो हम लिखेंगे CF बराबर U बराबर e की पावर x। इस तरह से इसका CF जो आया है वो किसके बराबर हो गया, e की पावर x, और CF का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ये तुम्हें सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जा चुका है और जैसा आपने तुम्हें कल बताया सेकेंड सेमेस्टर जहां से खत्म होता है वहीं से फोर्थ सेमेस्टर शुरू होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ए CF हो गया, इसके बाद अब 7 में से कोई फार्मूला संतुष्ट नहीं करेंगे, अब इसके बाद ये वाला फार्मूला लगाया जाता है, ये लगाया जाता है और ये फार्मूला है y बराबर UB, y बराबर UB, और इसमें u का मान रख देते हैं, u का मान रखेंगे तभी e की पावर x इंटू बी, और इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 2 और इस क्वेश्चन को डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है पहले हम तुम्हें बता दें और फिर हम आगे का निकाल लें। उतारो तुम लोग। अब हमें ये करना है जैसा तुम्हें कल बताया, इसका हम dy बटे dx निकालेंगे, इसका हम d2y बटे dx स्क्वायर निकालेंगे और ये तीनों वैल्यू उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तभी इसे सरल करेंगे। सरल करने के बाद किसका मान मिलेगा, b का मान मिलेगा, और b का मान उठाकर हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, तभी ये इसका क्या कहलाएगा, आंसर। ये कहे तो बहुत छोटे शब्दों में दिया, लेकिन ये b का मान निकालना ये काफ़ी कठिन पड़ता है और वो धीरे धीरे करके हम तुम्हें बताते हैं। ठीक, लिख लिया। ठीक, अब हम इसका dy बटे dx और d2y बटे dx स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। ठीक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक बिगाड़ देते हैं, लिखते हैं। उतार लिया, ठीक है। अब इसका dy बटे dx निकालें। अब यहाँ पर इसका dy बटे dx निकालें, तो dy बटे dx निकालेंगे इसका, तभी इसको हम पहला पद और इसको हम दूसरा पद मानेंगे, तभी ये हो जाएगा पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पद पहले का डिफरेंशिएशन, b आएगा e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करें, यानी d2y बटे dx स्क्वायर निकालें, तभी फिर इसको पहला इसको दूसरा मानेंगे, तभी आएगा पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये आएगा d2b बटे dx स्क्वायर, दूसरा पद आएगा db बटे dx और पहले का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा, इसी की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसको पहला और इसको दूसरा मानेंगे, पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, पहला दूसरा पद e की पावर x और पहले का डिफरेंशिएशन b का हो जाएगा db बटे dx। अब यहाँ पर जो जुड़े उन्हें हम जोड़ दें, यानी कि ये वाला पद अकेला ही है इसलिए ये इसी तरह से आ जाएगा e की पावर x d2b बटे dx स्क्वायर। अब ये वाला पद और ये वाला पद जुड़ जाएगा, तभी ये हो जाएगा 2e की पावर x और db बटे dx आएगा, ये हो गया। अब ये वाला देखें, प्लस का आएगा b e की पावर x, ए वैल्यू आएगी d2y बटे dx स्क्वायर की और ए वैल्यू आएगी dy बटे dx, ए वैल्यू आएगी y की। ध्यान होगा तुम्हें, ये तीनों वैल्यू उठाकर हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। अब लिखते हैं यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये सारी वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तभी ये आएगा 3 माइनस एक्स
3 माइनस एक्स, और ए है d2/dx²। अब d2/dx² है, इसकी जगह पर ए वैल्यू आएगी, ए हो जाएगी e⁴ax d2b/dx² प्लस 2e⁴ax dv/dx प्लस b e⁴ax आएगा। अब ए है माइनस का, ए माइनस है, 9 - 4ax है, और यहाँ पर dy/dx है, dy/dx की वैल्यू ए है, ए रखें, तभी हो जाएगा e⁴ax dv/dx प्लस b e⁴ax आएगा। अब ए है 6 - 3x, तो यहाँ पर आएगा 6 - 3x, और यहाँ पर y है, y की जगह पर ए आएगा b e⁴ax, और ए बराबर में 0 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 0। फिर से समझ लो क्या करना है, यहाँ से b का मान निकालना है, वो उठाकर इसमें रखेंगे, तभी हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब ये नीचे वाला हम बिगाड़ देते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये है y बराबर e⁴x × b, और ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब नीचे वाला हम बिगाड़ देते हैं। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, किताब कठिन है, आप इसे अच्छी तरह समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ए बना जाके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसे सरल करना है, सरल करने के लिए तुम देख सकते हो इसे, इन सभी में e⁴x है, इन सभी में e⁴x है, तो ये e⁴x सभी का कट जाएगा, ये सभी कट जाएगा। अब बाकी हम सभी की मल्टीप्लाई करते हैं, जो जो कटते हैं उन्हें काट देते हैं, जो बचते हैं उन्हें हम बचा लेते हैं। इसके लिए मल्टीप्लाई इस तरीका सही रहेगा कि जैसे ए वाला पद है, अब ये d2b/dx² का ये अकेला ही पद है, तो इसलिए इसे हम लिख देते हैं पूरा 3 - x, और d2b/dx² ए लिख दिया। अब हम dv/dx वाले पद लिख देते हैं, उनके नीचे हम लाइनें भी खींच देते हैं। पहला ये dv/dx का ए वाला पद है, इसमें हम अलग प्रकार की निशान बना देते हैं इस तरह से। अब dv/dx लिखा तो इसके साथ कितना कोएफिशिएंट बचा, 2 × 3 - x, ये बचा 2, और इंटू का बचा 3 - x। अब देखो dv/dx का एक पद और है, कौन सा है, ए वाला है, ए वाला है, इसे लिखें। अब इसके साथ कोएफिशिएंट कितना है, -9 प्लस का 4x, तो ये लिख देते हैं -9 माइनस का ये 4x ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये हो गया। अब रह गए कौन कौन से पद, अब एक रह गया ए वाला पद और एक रह गया ए वाला पद। इन दोनों पदों में से b कॉमन है और b हम कॉमन ले लेते हैं। अब ए वाला जब लिखा गया, इस पर कोई निशान नहीं बनाएंगे, अब हम ए b है, इसका बचा है यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 - x, तभी ये हो गया 3 - x। अब कौन सा b रह गया, अब 2 b और रह गए, कौन कौन से रह गए, एक ए वाला रह गया, एक रह गया ए वाला, और इस b के साथ कोएफिशिएंट a है माइनस में, तभी ये हो जाएगा -9 प्लस का 4x, और इस b के साथ हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 3x, और ब्रैकेट बंद, और बराबर का हो गया 0। फिर से समझ लो लिखने का मेथड, अगर नहीं समझ में आया हो तो ये d2b/dx² का ए वाला पद लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई 3 - x से कर दिया, अकेला पद है, निशान इस तरह से बना दिया। अब हमने dv/dx के पद लिखे, dv/dx का पहला पद a है, इसके साथ 2 × 3 - x ए वाला बच्चा, और dv/dx का दूसरा पद a है, a हो गया -9 - 4x ए वाला बच्चा, ये दोनों पद लिख लिए। अब इसके बाद b वाला रह गया, एक पद ए वाला b का है, एक ए वाला b का है, एक ए वाला पद है, तीनों पद बगैर निशान के हैं, तीनों में से b कॉमन ले लिया, ए बच्चा 3 - x, और ए बच्चा -9 प्लस का 4x, और ए बच्चा 6 - 3x, ठीक है, सारे हो गए। अब इसे सरल करते हैं, तब ये आएगा 3 - x और d2b/dx² प्लस का आएगा dv/dx। अब यहाँ पर देखो कितना बचेगा, ये आएगा 6 और ये आएगा -9, 6 में से 9 जाएगा, -3 बचेगा, -2x आएगा, प्लस का 4x आएगा, तो प्लस का 4x में से -2x घटाएंगे तो -2x बचेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2x बचेगा। अब b वाले में देखो क्या क्या बचता है,
-3x है, एक x है, कितना हो गया 4, 4 से 4 कट जाएगा, ये 4x से 4 कट जाएगा, 6 और 3 9, 9 से 9 कट जाएगा। तो भाई यहाँ पर तो कुछ बचेगा ही नहीं, 0 बचेगा। लाओ लिख देते हैं प्लस का 0 बराबर का 0। अब इसको 3 - x से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर लिखे डिवाइडेड बाई और 3 - x, तब ये हो जाएगा d2b/dx स्क्वायर प्लस का dv/dx, और ये इसको इस तरह लिख देते हैं 2x - 3 और ये लिख देते हैं 3 - x और बराबर का हो जाएगा 0। नोट करो यहाँ तक, फिर इसके आगे सरल करें, तब यहाँ से मान किसका मिलेगा b का, और वही b का मान इसमें रखेंगे तब आंसर कहलाएगा। नोट करें। लिख लिया? ठीक। अब देखो, अब इसे सरल करना है। अब इसे सरल करना हम तुम्हें बता रहे, जैसा कल बताया था उसी तरह बताएंगे, क्योंकि फार्मूले तो बहुत हैं, इसलिए हम फार्मूले एक सिस्टम में ही लगाएंगे। इसमें जो फार्मूले कल बता दिए वही फार्मूले पूरी एक्सरसाइज में लगाएंगे। अब तुम्हें हम उसी से बताते हैं, ऊपर का सब बिगाड़ते हैं। देखें, इसे हल करने के लिए एक काम और कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तभी यहाँ से वेरिएबल के साथ प्लस हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा माइनस। लिख लो आगे वाले स्टेप में, फिर हल करें। लिखो d2b/dx स्क्वायर प्लस का dv/dx, ऊपर तो लिखा हुआ है 2x - 3, और नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, तभी नीचे हो जाएगा x - 3, नीचे हो जाएगा x - 3 बराबर 0। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इसलिए ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। इस इक्वेशन को सरल करेंगे। कल हमने हल करने का जो तरीका बताया था वो अच्छी तरह समझो। इसके लिए हमने ये बताया था, देखें कि यहाँ पर इस पद को dv/dx को हम कैपिटल A मानेंगे और पूरी एक्सरसाइज में इसी तरह से निकालेंगे। अब फिर इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तभी ये हो जाएगा d2b/dx स्क्वायर, और ये हो जाएगा बराबर आ जाएगा, और ए का करेंगे तभी dA/dx हो जाएगा। इसका हो जाएगा d2b/dx स्क्वायर, इसका हो जाएगा dA/dx। ये उठाकर इसमें रखें, d2b/dx स्क्वायर की जगह पर रखेंगे dA/dx, और इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस का a, क्योंकि dB/dx को a माना था, और a है 2x - 3/x - 3 और बराबर 0। इसे हल करने के लिए कल हमने फार्मूला बताया था, और जैसा हम तुम्हें बता रहे हैं वो बता चुके हैं कल कि ये सारे फार्मूले सेकंड सेमेस्टर के आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड सेमेस्टर से ही थर्ड सेमेस्टर में कन्वर्ट हो रही है, यानी उसी का रूप है, यानी कि उसके आगे से शुरू होती है। ये फार्मूला बताया था dA/dx प्लस का AP बराबर Q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p⁴dx, और फिर लास्ट में फार्मूला ये है कैपिटल A इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। ये फार्मूला तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर का है जो तुम्हें पढ़ाया गया है। अब देखें, इस क्वेश्चन की इससे तुलना की जाएगी, कंपेयर करते हैं। लिखते हैं कंपेयर dA/dx प्लस का AP बराबर Q,
अब यहाँ पर a और a छोड़ देंगे तो p बराबर आएगा माइनस का 2x माइनस 3 बटे x माइनस 3 और यहाँ पर q बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब इसका क्या निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये फार्मूला है e की पावर p dx और a है e की पावर p की जगह पर a लिखेंगे तब ये आएगा माइनस का 2x माइनस 3 बटे x माइनस 3 इंटू का हो जाएगा dx। अब इसका क्या करना होगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जैसा हमने तुम्हें शुरू में बता चुके हैं। अगर नीचे वेरिएबल जो है उससे ऊपर वेरिएबल अधिक घात का हो या बराबर घात का हो तो भाग करो, भाग से इंटीग्रेशन आराम से हो जाता है। ये आंशिक भिन्न वाला नियम है। नीचे x का एक घात है, ऊपर भी एक घात है तो यहाँ पर घात बराबर है, इसलिए हम डिवाइड करके इसका सरल करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे वो समझो। अब 2x माइनस 3 को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएंगे 2। क्यों जाएंगे? क्योंकि पहला पद पूरा पूरा काटना होता है। तभी ये हो जाएगा 2x माइनस 6 और ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये आएगा 3। अब इस तरह से इसका लिखने का मेथड हमने तुम्हें बताया भी था, तुम लोग समझ भी रहे होगे। सबसे पहले ये भागफल लिखा जाता है, ए आएगा, फिर इसके बाद जो शेष बचता है उसे लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, फिर जिससे भाग दिया जाता है उसे लिखा जाता है x माइनस 3 ब्रैकेट बंद और dx। अगर कभी भी ये तुम्हें गलत लगे तो यहाँ पर लघुत्तम लोगे और इसी के बराबर आ जाएगा। अपना चेक कर सकते हो। ये 2x माइनस 6 आएगा प्लस का 3 कितना आएगा 2x माइनस 3 बटे x माइनस 3। बात समझ में आई? इस तरह से इसे किया। और ये कब लगाएंगे? जब नीचे घात और ऊपर घात बराबर हो या ऊपर घात ज़्यादा हो नीचे से, तब भाग करके करोगे, ऐसे ही करके सरल हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये आ जाएगा e की पावर माइनस का 2x, 2 dx का 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3, ये वाला माइनस 3 अचर है, और ये dx बटे x माइनस 3 किसका हो जाएगा log x माइनस 3 का। अब ये दोनों पद अलग अलग कर दें तभी ये हो जाएगा e की घात माइनस 2x और e की घात माइनस 3 log x माइनस 3 log x माइनस 3, दोनों पदों को अलग अलग कर दिया। अब a है e की पावर माइनस 2x, ये वाला हो गया, और इसमें तुम्हारे हाई स्कूल वाला फार्मूला लगाएंगे m log n और ये इसकी कहाँ पर पहुँच जाएगा घात में, तभी ये हो जाएगा log x माइनस 3 की घात माइनस 3। कौन सा फार्मूला लगा? m log n, ये घात में पहुंच गया। कल भी बताया था पार्ट 1 में, बहुत फार्मूला ये बताया, फिर से हम लिख देते हैं। ये फार्मूला है e की घात log x किसके बराबर होता है x के। क्यों होता है? e और log का मान 1 होता है, ये बराबर x के हो जाता है, इसीलिए ये हो जाएगा e की घात माइनस 2x, ये तो ऐसा ही आएगा, और ये वाला हो जाएगा x माइनस 3 की घात माइनस 3। समझ में आ गया? ये e और log का मान बन हो जाएगा उस फार्मूले से, तब ये आ जाएगा। नोट करो इतना, फिर आगे बताया जाए। अब कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा? अब फार्मूला लगेगा ए वाला, ये लगाएंगे। ठीक, अब इसके आगे का फार्मूला लगाते हैं और वो समझो। देखें, अब जो फार्मूला लगने जा रहा है वो ए वाला लगेगा। अब लगाते हैं इसे, ऊपर का थोड़ा सा बिगाड़ते हैं बस। ये फार्मूला फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, ये लिखा ए है,
कैपिटल ए इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। अब कैपिटल ए, अब मान रखते हैं कैपिटल ए बराबर क्या है, डी बी बटे डी एक्स, तभी यहाँ पर आ जाएगा डी बी बटे डी एक्स। अब आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ए है, ए लिखते हैं e की पावर -2x और x - 3 की घात -3। अब आया आगे का नंबर q, q बराबर कितना है 0, कहाँ है a है। अब 0 के साथ तुम किसी को लिखो सब क्या हो जाएगा 0, इसलिए इसके साथ कुछ लिखना ही बेकार है। प्लस का लिखो c, प्लस का सी, यानी कि गुणा में 0 के कोई भी पद होता है वो क्या हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पर 0 जब आ गया तो आगे वाले लिखने कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर फिर से लिख देते हैं तुम्हारे समझने के लिए, डी बी बटे डी एक्स और e की पावर -2x और x - 3 की घात -3 बराबर सी। ठीक, अब ये नीचे वाला हम पहले बिगाड़ देते हैं, फिर तुम्हें आगे बढ़ के बताते हैं। ये फार्मूला सेकंड सेमेस्टर में खूब पढ़ाया गया था, पूरा एक चैप्टर था इसका, लेकिन समझ मुसी के आएगा भाई अच्छी तरह से जिन्होंने पढ़ रखा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो अच्छी तरह से अगर पढ़ना चाहते हैं तो पीछे का पढ़ें। अब सुने, ए हो गया, अब क्या निकालना है, ध्यान है भूल गए, कल भी हमने तुम्हें बताया था किसका मान निकालना है, बी का, और बी का मान इसमें रखना है। और बी का मान निकालने के लिए ए वाला पद इधर से इधर करेंगे, ए वाला पद इधर से इधर करेंगे, करते हैं दोनों पदों के लिए। तो डी बी बटे डी एक्स बराबर ए आएगा सी। अब ए वाला पद इधर से इधर जाएगा तो ए हो जाएगा x - 3 की घात 3, और ए वाला पद इधर से इधर जाएगा तभी ए हो जाएगा e की घात 2x, ये आएगा e की घात 2x। समझ में आए दोनों पद। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x सापेक्ष इसका करेंगे समाकलन। अब लिखेंगे b बराबर डी बी बटे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, ये c अचर है, कांस्टेंट है, निकाल के बाहर करो और लिखो x - 3 की घात 3 e की घात 2x dx प्लस c1, ये बनेगा जाके, ये इंटीग्रेशन लिख लिया c1। अब इस पद का समाकलन रह गया, अब इस का जो समाकलन आएगा वो वैल्यू b की कहलाएगी। अब इसका समाकलन करते हैं, समाकलन भी इसका भाई बड़ा बनेगा जाके, और करो आराम से समाकलन, देखो दो पदों से। b बराबर ए आएगा c, ये आएगा पहला पद x - 3 की घात 2 मतलब 3, पहला पद, दूसरे का इंटीग्रेशन ये आएगा e की घात 2x बटे का 2 माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी इसका अवकलन 3 आएगा और x - 3 की घात 2 हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन e की घात 2x बटे 2 आएगा, dx आएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस का c1। अब ए इंटीग्रेशन बना जाके अभी इसका इंटीग्रेशन और होगा, जब तक इंटीग्रेशन होता रहेगा तब तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ए सी से मल्टीप्लाई करें इसे, तभी ये हो जाएगा c/2 x - 3 की घात 3 e की घात 2x माइनस ये c आएगा, ये आएगा 3c/2, कहाँ से आ गया देखो, ये 3 हो गया, ये c हो गया, ये 2 हो गया। अब इस पद का इंटीग्रेशन फिर से करना है, इस पद का इंटीग्रेशन करना है। अब इस पद का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको पहला और इसको मानेंगे दूसरा पद, तभी ये आएगा पहला पद, दूसरे का इंटीग्रेशन e की घात 2x बटे 2 माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन यानी पहले का अवकलन, ये हो जाएगा 2x - 3 ये आएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन ये आएगा e की पावर 2x/2 dx आएगा, ब्रैकेट बंद, और प्लस का ये c1 आएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर एक बार अभी इंटीग्रेशन और होगा इसका, b बराबर c/2 x - 3 का होल घात 3 e की घात 2x माइनस ये हो जाएगा 3c/4, ये आएगा 3c/4 और आएगा x - 3 का होल स्क्वायर e की घात 2x, x - 3 का होल स्क्वायर e की घात 2x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा।
और आएगा 3c/2, ये आएगा 3c/2। अब इसका पहला और दूसरा पद से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये पहला पद हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा दूसरा पद। पहला पद x-3, दूसरे का इंटीग्रेशन e⁻2x/2 माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन x का 1 3 का 0 तभी 1 आएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन e⁻2x/2 और dx आएगा, ब्रैकेट बंद प्लस का c1। अभी इसका इंटीग्रेशन और एक बार होगा, नोट करो फिर आगे बताएं। ठीक है, एक बिगाड़ के थोड़ा सा ऊपर बिगाड़ते हैं, लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। उतार लो तुम लोग। अब ए आएगा यहां पर b बराबर, ए आएगा c/2 x-3 का होल क्यूब e⁻2x, ए आएगा -3c/4 माइनस का 3c/4 और x-3 का होल स्क्वायर e⁻2x आएगा। ठीक है, अब ए हो जाएगा 3c/4 प्लस का हो जाएगा 3c/4, ये हो जाएगा 3c अपान का हो जाएगा 4 और आएगा x-3 और आएगा e⁻2x, फिर ये वाला माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये आएगा 3c/2 आएगा, माइनस का 3c/2 आएगा और इंटू का ये वाला 1/2 आएगा और e⁻2x का क्या होना है, समाकलन, इंटीग्रेशन। क्या आएगा, ये आएगा e⁻2x/2 ये आएगा और प्लस का आएगा c1। अब ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ जाके, ये वाला इंटीग्रेशन अब कंप्लीट हुआ जाके। ठीक है, अब इस b का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में, तभी ये क्या कहलाएगा, आंसर। लिख लो, वैल्यू रख देते हैं। लिखो, पुटिंग b इन इक्वेशन सेकेंड, तभी y बराबर आएगा e⁻ax आएगा, ये है e⁻ax और b की जगह पर ये वैल्यू पूरी आएगी। अब इसे लिखते हैं, उतार लो तुमने, ये लिखते हैं, तभी ये आएगा c/2 x-3 का होल स्क्वायर e⁻2x -3c/4 और आएगा x-3 का होल स्क्वायर e⁻2x, ये आएगा। अब एक लाइन और बिगाड़ दे, तब देखें ध्यान से, ये लाइन और ये लिख गया। अब इसे लिखें, ये आएगा 3c/4 और आएगा x-3 e⁻2x माइनस का ये हो जाएगा 3c e⁻2x आएगा, बटे का 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा c1। नोट करो, ये इसका आंसर कहलाएगा, ये इसका आंसर कहलाएगा। ठीक, हो गया, उतार लो, सही करें, उतारो। इस तरह से पहला क्वेश्चन, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन हम किताब के टोटल तुम्हें करा देंगे, एक से हो चाहे अलग से हो। ठीक है, बाकी पढ़ना तुम्हारे ऊपर रह गया, क्योंकि कोर्स तो कठिन है, ये समझ लो। उतार लो, तभी बताएं आगे वाला क्वेश्चन।
लिख लिया, ठीक। देख अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये यहाँ पर पड़ा हुआ है एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहे हैं, ठीक। देखें मेथड वही है, हम तो थोड़ा सा बता देंगे और फिर निकालेंगे। लिखो क्वेश्चन साथ में, d2/dx² माइनस x² dy/dx प्लस xy बराबर ax, ठीक है, सही। अब 1 मिनट के लिए सुनो केवल, जैसा तुम्हें बताया जा चुका है पीछे वही बताना है। पूरी जैसा बता चुके हैं कि पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक से हैं। इस क्वेश्चन की सबसे पहले इससे तुलना की जाएगी, PQR मिलेगा। अगर हमें मालूम हो जाए कि ये फार्मूला लगेगा तब तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, और नहीं मालूम हो तो एक ही तरीका है, नंबर 1 से डटोगे और नंबर जहाँ पे संतुष्ट हो जाए वहीं पर रोक दोगे। बात समझ में आई? ये इसका तरीका है। अब हम सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करते हैं और देखें। इसमें डिवाइड नहीं करना पड़े क्योंकि अकेला पद आ गया है। बात समझ, अकेला मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं, सीधे सीधे कंपेयरिंग होगी। लिखो साथ में, लिखो कंपेयर d2/dx² प्लस p dy/dx प्लस q/y बराबर r। अब यहाँ से p बराबर हो गया -x², q बराबर हो गया x, क्यों बाई छोड़ देंगे, r बराबर हो गया ax। अब भाई तुम्हें मालूम हो रहा है कौन सा फार्मूला लगेगा? नहीं, हाँ लेकिन अब डायरेक्ट नहीं मालूम हो पा रहा है तो भाई नंबर 1 से लगाओ, और तुम्हें डायरेक्ट मालूम हो जाए तो डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो नहीं मालूम हो पा रहा है, हम तुम्हें एक एक करके लगा के दिखा देते हैं कौन सा लगेगा। अब पहला देखो, इसका ए है 1 + p, 1 2 और देख लो, बाद में अगर डायरेक्ट समझ में आ जाएगा तो डायरेक्ट लगा दिया करेंगे। अब इसमें 1 + p + q है तो 1 - x² + x है, ये भाई 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पहला फार्मूला नहीं लगा। दूसरा 1 - p + q है तो 1 + x² + x, ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी नहीं लगा। तीसरा फार्मूला है 1 + p/a q/a²। अब p1 ये तो नहीं होगा क्योंकि ये आ गया, ये कहाँ से काटोगे, तभी -x² a हो गया और x/a² हो गया, ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये भी संतुष्ट नहीं है। अब चौथा लगा रहे हैं p + qx, p की जगह पर रखेंगे -x² और q की जगह पर लिखेंगे x, तभी प्लस का x², a/0 आ गया। अब इस ए CF हो गया। अब CF हो गया, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आगे वाले निकाल देख लेना, कोई संतुष्ट नहीं होगा, केवल एक ही संतुष्ट होगा, ठीक। इसलिए आगे वाले निकालने का मतलब ही खत्म हो गया। इसका मतलब 0 आने का मतलब है ये फार्मूला संतुष्ट हो गया और ये इसका क्या कहलाएगा, CF। अब नई लाइन लिख लो, CF बराबर U बराबर AX। अब फार्मूला कौन सा लगाते हैं, ये वाला लगाते हैं, y बराबर UB, U और B का मान, U का मान रखते हैं, तभी ये हो जाता है B और AX, मतलब U की जगह पर AX लाओ, पहले AX लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ए समीकरण नंबर 2 और ए समीकरण नंबर 1, हमारी नज़र में यहाँ तक की बात खूब समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्या करोगे, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बताते हैं, इसका हम 1 बार अवकलन करेंगे, इसका हम 2 बार अवकलन करेंगे और ये तीनों मान उठाकर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, फिर सरल करेंगे, सरल करके किसका मान मिलेगा, B का, और B का मान इसमें रखेंगे, तभी ये क्या कहलाएगा, आंसर, ठीक। अब लिखो, अब इसका पहली बार डिफ्रेंसिएशन करें तो एक को पहला एक को दूसरा पद माने, तभी लिखेंगे dy/dx बराबर पहला पद x, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन dv/dx, दूसरा पद b और पहले का हो जाएगा 1। इस तरह से a आएगा ax dv/dx और प्लस का आएगा b, ये इसका डिफ्रेंसिएशन कहलाएगा एक बार का,
एक बार का। अब इसका दूसरी बार करें डिफरेंशिएशन, d2y/dx², पहला पद x, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। पहला पद दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पद dv/dx, पहले का डिफरेंशिएशन x का 1 और b का करोगे तो a सिंगल पद से हो जाएगा dv/dx, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा x d2b/dx² और ये दोनों जुड़ जाएंगे 2dv/dx आएगा। a बना जाएगा इसका और a बना जाएगा दूसरे वाले पद का और a इसका है। अब ये तीनों मान उठाकर हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। लिखो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ें और इसको हम ऊपर लिख देते हैं क्योंकि हम ये नीचे वाला भी बिगाड़ेंगे। y बराबर axb, ये समीकरण नंबर तुम्हारी कौन सी है, 2। ठीक, लिख लो। ये अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि वरना अगर कहीं ऑब्जेक्टिव भी पेपर आया तो ऑब्जेक्टिव दिखाई ढूंढ नहीं पाओगे। सेकंड सेमेस्टर के चक्कर मत रहना, क्योंकि उसकी सारी किताबें तुम्हारे इंटर से कनेक्टेड थी। इसमें कुछ भी इंटर से कनेक्टेड नहीं है, सब बहुत ही ज़्यादा अलग है। लिख लो और फिर आगे बताएं। ठीक है, अब तुम लोग समझ रहे हो हम क्या करेंगे, यानी ये सारे मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तभी वैल्यू किसकी मिलेगी, b की, और वो उठाकर हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तभी ये क्या कहलाएगा, आंसर। अब समीकरण 1 में वैल्यू रखने जा रहे हैं। लिखो नई लाइन, लिखो पुटिंग the value in equation फर्स्ट, तभी d2y/dx² की जगह पर a आएगा, x d2b/dx² प्लस 2 dv/dx माइनस x² और dy/dx की जगह पर a आएगा, x dv/dx प्लस का b आएगा, x आएगा, y की जगह पर हो जाएगा xb और बराबर का हो जाएगा x, बराबर का हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर सरल करते हैं। x आएगा d2b/dx² हो जाएगा और a वाला dv/dx का पद है, a वाला पद है, इन दोनों में से dv/dx कॉमन ले लो, तभी इधर बचेगा 2 और इधर आएगा -x⁻³ ये आएगा और a वाला पद और a वाला पद कट जाएगा, ये क्या बचेगा, माइनस का bx², ये माइनस का bx² है, ये प्लस का bx² है, तो बराबर का क्या रह जाएगा, ax, बराबर का क्या रह जाएगा, ax, ये ax है, 0 लिख गया धोखे से। अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो ax से, डिवाइडेड बाई x, तभी ये आ जाएगा d2b/dx² प्लस का dv/dx और ये हो जाएगा 2/x माइनस x² और बराबर का हो जाएगा 1, बराबर का हो जाएगा 1। x से डिवाइड करो तभी ये आ जाएगा। अब मेथड तुम्हें खूब मालूम है, जैसे बार बार तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि dv/dx को हम क्या मानेंगे, कैपिटल A, और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तभी ये आएगा d2b/dx² और ये आएगा dA/dx। ये इसलिए ऐसा काम करते हैं जिससे ए वाला फार्मूला बन जाए और यहाँ से बी का मान निकल आए। अब हम नीचे वाला बिगाड़ दें, फिर तुम्हें बताएं, ये बिगाड़ दें। अब लिखते हैं इसे, इसकी जगह पर ए आएगा dA/dx, इसकी जगह पर a आएगा और a आएगा 2/x माइनस x² और a आएगा 1। ठीक, जैसा अभी चौथा क्वेश्चन होने जा रहा 3 में, ए वाले फार्मूले लग के आए, अब इसमें लगेंगे, यहाँ से फार्मूले ए लगेंगे। अब करो कंपेयर, dA/dx प्लस का AP बराबर Q, अब यहाँ से तुम समझ सकते हो P बराबर 2/x माइनस x², Q बराबर 1।
Q बराबर 1। अब इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फार्मूला e की पावर p dx, ला ऊपर ही लिखें, उतार लो तुम लोग, तभी ऊपर लिखें, उतार लो। ठीक, ऊपर से बिगाड़ के लिखें, ठीक, लिखते हैं। अब इसका अब इसमें ए वाला फार्मूला लगाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये फार्मूला होता है e की पावर p dx, e की पावर p की जगह पर a आएगा, a आएगा 2/x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा e की पावर 2 log x, ये हो जाएगा 1/x का log x, और x स्क्वायर का तुम लोग समझ रहे होगे, x की घात 3/3 आएगा, ये आएगा। अब दोनों पदों को अलग अलग कर दें, e की पावर 2 log x हो जाएगा, e की घात माइनस x की घात 3/3 हो जाएगा। अब देखें, थोड़ा सा ये बिगाड़े फिर बताएं तुमने, ये उतर गया तुम लोगों का, बिगाड़ रहे हैं, ठीक, सही। अब देखें इसके लिए, अब इसमें तुम्हारा हाई स्कूल वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, m log n, log m की घात यानी एक घात में पहुंच जाएगा x स्क्वायर, और a इसी तरह से आएगा x घात 3/3। अब इसमें a वाला फार्मूला लगाएंगे, e और log का मान 1 होता है, x के बराबर आ जाता है, तभी ये आ जाएगा x स्क्वायर, और e की घात माइनस x घात 3/3, ये e और log का मान 1 होता है, तभी ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसकी जगह पर a आएगा। अब ये अंतिम फार्मूला ए लगने जा रहा है। अब ये फार्मूला है कैपिटल A इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस C। अब कैपिटल A की जगह पर आएगा dv/dx, ये आएगा dv/dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर ये आएगा x स्क्वायर e की घात माइनस x घात 3/3 बराबर इंटीग्रेट बराबर Q है। अब Q बराबर हमारा बिगड़ गया है, तुम लोग अपनी कॉपी में यहाँ से Q बराबर देख के बताओ, शायद 1 था, मंजस 1 है, ठीक। अब एक Q बराबर जो इसमें था, Q बराबर ये 1 था इसकी इक्वेशन में, ये यहाँ पर बिगड़ गया, हमने लिख दिया है ये 1 है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर a है x स्क्वायर e की पावर माइनस x घात 3/3, और dx है प्लस का c है। बात समझ में आ गई। अब इसका हम पहले समाकलन करें, फिर टोटल का इंटीग्रेशन किया जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम ऐसा करेंगे, x घात 3/3 को t मानेंगे, तभी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt आएगा, इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्या आएगा वो देखो, ये x स्क्वायर dx, ये तो हो गया dt, और ए हो गया e की पावर माइनस टी प्लस का c, e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस टी और प्लस c, t की वैल्यू रखें माइनस e की घात माइनस x की घात 3/3 और प्लस का आएगा c। नोट करो, फिर हम यहाँ से ऊपर लिखें, फिर तुम्हें बताएं, और देख लो कहीं पे ना समझ में आ रहा हो तुरंत पूछो। क्वेश्चन ये बड़े हो जाएंगे, बड़े हैं, ये छोटे कैसे भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। निकालने का तरीका यही है, और इसी तरह से तुम्हें पढ़ना है।
ये माइनस से लिखा हुआ कहीं ऐसा ना समझना, ये है। जी थोड़ी देर बाद फालतू बाद में पूछना, अभी इसमें कुछ ना समझ में आए वो पूछो। उतर गया सभी का? ठीक। अब इसके आगे का बताने जा रहा है। अब हम ए वाली लाइन ऊपर लिख देते हैं, फिर हम इसको डिवाइड करके तुम्हें बताएंगे कैसे हल होगा। ठीक है, अब ये लाइन लिखने जा रहे हैं ऊपर, देख। अब यहां पर पहले ए लिखें, ये तो ध्यान होगा क्या निकालना है, बी निकालना है, और बी का मान इसमें रखोगे तो आंसर आएगा। ठीक। अब ए आएगा, ए है dv/dx और ए है एक्स स्क्वायर, ई की घात माइनस एक्स घात 3/3, ये हो गया। अब बराबर ए आया है, ए आया है ई की घात माइनस है ई की घात एक्स घात 3/3 और प्लस का सी है। देख लो ध्यान से, फिर हम बिगाड़े इसके लिए। ए देखो इधर लिख दिया और ए आया, ए लिख दिया, प्लस का लिख दिया सी। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड लिखो नीचे नई लाइन में, डिवाइडेड बाई एक्स की घात 2 और ई की घात माइनस एक्स घात 3/3, इससे भाग करो, तभी dv/dx बराबर कितना आएगा, देखो माइनस का 1/x स्क्वायर आएगा, ये नीचे आएगा, प्लस का आएगा c और बटे में आएगा एक्स स्क्वायर ई की घात माइनस एक्स घात 3/3 आएगा। ठीक। अब इसे सरल करते हैं। अब ये नीचे वाला हम बिगाड़ रहे हैं। ठीक, ये नीचे वाला बिगाड़ रहे हैं, देखें। अब यहां पर इसको हम एक बार और सही करके लिख देते हैं, dv/dx बराबर माइनस एक्स की घात -2 प्लस सी एक्स की घात -2 ई की घात एक्स घात 3/3। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सापेक्ष इंटीग्रेशन करें, तब ये तो हो जाएगा b और ए आएगा एक्स की घात -2 dx। ठीक। अब इसे लिखें, तभी c आएगा एक्स की घात -2 ई की घात एक्स घात 3/3 और dx आएगा और प्लस का आएगा c1, देखें। अब यहाँ पर देखो x की घात -2, अब इसका इंटीग्रेशन करें, माइनस है x की घात -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x घात -1 बटे माइनस का 1 प्लस 1 जुड़ जाएगा। अब आया इसका नंबर और ये इंटीग्रेशन इनकम्प्लीट इंटीग्रेशन कहलाता है। क्यों कहलाएगा, इसको पहला इसको दूसरा मानोगे, डिफरेंशिएशन में घात 2 की घात कितनी आएगी 3, फिर क्या आएगी 4 -5 -6 -7 -8, पूरा ही नहीं होगा। अब e की घात x कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए ये दोनों पद ऐसे हैं जिनका इंटीग्रेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ये इंटीग्रेशन जब कंप्लीट नहीं होगा तो इसी तरह लिखा होगा और यही आंसर में इसी तरह लिख दिया होगा। ठीक, नोट करो इसे, x की घात -2 ई की घात x घात 3/3 dx प्लस c1। अब ये इसका आंसर हो गया, माइनस माइनस काट सकते हो b और b का मान सेकंड रख दो, फिर आंसर कहलाएगा। लिख लो पुटिंग b इन इक्वेशन सेकेंड, y बराबर a आएगा ax, कौन सा x, a वाला ax। अब b की जगह पर a आएगा 1/ax प्लस का आएगा c और a आएगा e की घात x घात 3/3, ये x घात -2 नीचे लिखो तो नीचे लिख लो dx प्लस c1 और भाई ये इसका आंसर कहलाएगा। नोट करो, उतार लो, फिर आगे बताया जाए। उतार लो, और आज तुम्हें इतना ही कराएंगे, इसके आगे का तुम्हें कल कराएंगे। एक वीडियो कल डाली थी, एक वीडियो आज डाली है, जैसा तुम्हें बता चुके हैं, सब कुछ शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, लिख लो तुम लोग, उतार लो।